हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स सी द क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर आइसोबार्स. तो ये आइसोबार क्या चीज़ है, सबसे पहले उसको देख लेते हैं. आइसोबार्स जो है वो पेयर ऑफ एटॉम्स है, ऐसे पेयर ऑफ एटॉम्स है जो कि डिफरेंट एलिमेंट्स के हो जाएंगे, डिफरेंट एलिमेंट्स के हो जाएंगे एंड सेम मास नंबर रहेगा. ऑलराइट, डिफरेंट एलिमेंट के होने से क्या होता है, एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट होता है. एटॉमिक नंबर का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन. अब ये एटॉमिक नंबर ही आइडेंटिटी बताता है एलिमेंट का, है ना. तो इसके आइडेंटिटी अलग होगा लेकिन मास नंबर सेम होगा. कुछ एग्जांपल भी ले लेते हैं, जैसे कि 40 कैल्शियम, 40 इसका हो जाता है क्या, मास नंबर, जबकि 20 इज द एटॉमिक नंबर एंड 40 पोटेशियम, 19 इज द एटॉमिक नंबर ऑफ पोटेशियम. तो 40 दोनों का ही मास नंबर है, ये एक दूसरे का आइसोबार है. अब चलो एक एक करके ऑप्शंस को पढ़ते हैं. दे आर एटॉम्स ऑफ सेम एलिमेंट, कभी नहीं. सेम एलिमेंट के एटॉम ही अगर होंगे और मास नंबर भी सेम है, सेम एलिमेंट हो जाएगा तो इसके एटॉमिक नंबर भी सेम होगा, तो इसके चलते सेम एटॉम ही हो जाएगा. चलो एक एग्जांपल से ही बता देते हैं आपको. मानो X है जिसका 13 इज द एटॉमिक नंबर एंड 27 इज द मास नंबर. बोला गया है कि यही सेम एलिमेंट का आइसोबार बनाओ, तो 13 ही रहना है एंड 27 रहना है. देखो तो क्या ये सेम एटॉम ही नहीं हो गए, कोई मतलब ही नहीं बना, क्योंकि अगर सेम एलिमेंट है तो एटॉमिक नंबर को तो सेम रखना ही पड़ेगा, है ना. तो सेम एटॉम हो जाता है, तो इसलिए नंबर ए में यानी ऑप्शन ए में जो लिखा हुआ है दे आर एटॉम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स, ये कोई मतलब नहीं बनता है. दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स. अब देखो ये मास नंबर जो है ये बेसिकली क्या है, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. ऑलराइट, तो ये हो जाता है कि आपका क्या, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स व्हिच इज मास नंबर. तो मास नंबर ही तो सेम होना है, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स तो नहीं होना है. सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट. दे हैव सेम मास नंबर, ये हो जाता है करेक्ट, डेफिनेटली एकदम सीधा सीधा. दे हैव सेम न्यूट्रॉन नंबर, जरूरी नहीं है और इनफैक्ट होगा भी नहीं. इसका रीजन क्या है, देखो यही से हम निकाल लेते हैं. 20 है एटॉमिक नंबर, यानी प्रोटॉन नंबर है 20, मास नंबर कितना है 40 है, तो न्यूट्रॉन नंबर इसके लिए कितना हो जाएगा, न्यूट्रॉन नंबर इज इक्वल टू 40 माइनस 20 विच इज 20. सीधा सा है. अब चलो पोटेशियम के लिए निकालते हैं, इसके लिए कितना हो जाएगा 40 माइनस 19, यानी इसके लिए है 21. तो न्यूट्रॉन नंबर तो होगा ही नहीं सेम. ऑलराइट, इतना आपको समझ में आ गया. सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी. आई होप ये समझने में आपको कोई डिफिकल्टी नहीं है. थैंक यू सो